वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं दीपक सिंह, मैथ एजुकेटर स्टडी एक्सप्रेस में आज मैं जो आपके साथ लेकर आ रहा हूं वो है स्क्वायर और एक स्क्वायर निकालने का यूनिक मेथड, जो कि हम शुरुआत करेंगे अलग अलग टाइपों के साथ। आपने स्क्वायर पढ़ा है जहां पर हम चीजों को a प्लस बी के स्क्वायर के साथ करते हैं। अब आप मेरे साथ सीखेंगे कितने टाइप से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें 99 का स्क्वायर की बात की जाए तो ये बेस अगर मैं पकड़ूं 100, तो देखिए ये 100 में कितना कम है -1। 100 में ये कितना कम है -1। आपको करना क्या है, ये जितना भी कम होगा या फिर जितना भी 100 से ज्यादा होगा आप उसको स्क्वायर करके राइट हैंड साइड में 2 डिजिट लिखेंगे। यानी 1 का स्क्वायर किया तो आपको क्या मिलेगा 01, और 99 में से 1 माइनस किया तो क्या मिला 98। हो गया आपका 99 का स्क्वायर। अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है 96 का स्क्वायर। तो चलिए हम अपने उसी मेथड को लगाते हैं। फिर से अगर हमने देखा ये 100 के बेस पे, तो अगर आप देखें तो ये 100 से कितना कम है 4, और अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो 2 डिजिट में अगर आप लिखेंगे तो 16, और 96 में से 4 माइनस किया तो आंसर कितना होगा 92। हो गया आपका 96 का स्क्वायर, जो कि आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पे है वो है 91 का स्क्वायर। तो चलिए बनाया जाए। तो बेस मेथड से अगर हम 91 ले तो ये कितना कम है 9, और अगर आप 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा 81, और 91 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो कितना मिला 82। तो कितना हो गया 8281। भूल जाइए a प्लस बी के होल स्क्वायर के मेथड को। अब सीखिए बेस मेथड किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चंस को लेते हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है 104 का होल स्क्वायर। अब फिर अगर आप देखें तो बेस क्या है 100, और ये 100 में कितना ज्यादा है दोस्तों 4। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा 16, और 104 में अगर आप 4 जोड़ दे तो कितना हो गया 108 हो गया आपका स्क्वायर। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को इसी तरीके से लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 106 का स्क्वायर। तो अब अगर आप देखें तो ये 100 में अपने बेस से कितना ज्यादा है 6, और 6 का स्क्वायर किया तो क्या मिला 36, और इसमें अगर 106 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो कितना होगा 112 हो गया आपका स्क्वायर। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फिर देखते हैं 109 का होल स्क्वायर। तो अब अगर मैं करूं तो ये कितना ज्यादा है 9, तो 9 का स्क्वायर किया तो क्या मिला 81, और 109 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 118 हो गया आपका स्क्वायर। अगला 100 के बेस मेथड पर जो क्वेश्चन है वो है 88 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो जो 88 है ये 100 में कितना कम है 12। तो आप अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 3 डिजिट में आता है, यानी आप 2 डिजिट उसका लेंगे, यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है, हम क्या लेंगे 44। हाथ में कैरी क्या बचा 1, और 88 में से 12 माइनस क्या हुआ 76, और हाथ में कैरी कितना था बच्चों 1, यानी उसे जोड़ दिया, हो गया हमारा आंसर कितना 7744। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। फिर हमने लिया 87 का स्क्वायर। अब ये हमारे बेस 100 से कितना कम है 13, और हम 13 का स्क्वायर करके यहां 2 डिजिट लिखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 का हम क्या लिखेंगे 69, हाथ में कैरी क्या रहा 1, और 87 में से 13 माइनस किया 74, और कैरी कितना था बच्चों 1, यानी जोड़ दिया, यानी कितना हो गया अगर हम यहां से करते हैं तो 75, यानी 87 का स्क्वायर हो गया 7569। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े और देखें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है 112 का स्क्वायर। तो फिर से अगर हम देखें बच्चों तो हमारा बेस क्या है 100, और ये 100 में कितना ज्यादा है 12। तो चलिए 12 का स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर करके 2 डिजिट में अगर हम लिखे तो यहां कितना आएगा 44। 12 का स्क्वायर 144 का 2 डिजिट लिखा 44, हाथ में कैरी 1, 112 में 12 जोड़ा कितना 124, और हाथ में कैरी कितना था 1, यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया 125, यानी हमारा आंसर क्या होगा 12544। तो चलिए और क्वेश्चंस को लेते हैं और चीजों को जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 113 का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना ज्यादा है 13। अब 13 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा 13 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा 169 का क्या लिखूंगा 69, और हाथ में कैरी कितना है 1। तो 113 में 13 जोड़ा तो कितना हुआ 126, और हाथ में कैरी है 1, यानी अगर आप इसे जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12769। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े और देखें। तो देखो बच्चे, एक कंफ्यूजन जो आपके मन में है कि सर हम बेस क्या पकड़े, तो मैं फिर से बता देता हूं। बेस आपको जो पकड़ना है वो है 100,
50, 150, 200, 250 यानी 50-50 के गैप पे पकड़ेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर हम लेते हैं 200 के स्क्वायर के बेस पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो बोर्ड पर है वो है 213 का स्क्वायर। तो अगर हम 213 के स्क्वायर की बात करें तो देखो ये 200 आपका जो 13 है ये क्या है, एक्स्ट्रा है 200। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 169 का हम क्या लिखेंगे 69 और हाथ में कैरी क्या रहा 1। तो 200 प्लस 13 किया तो क्या मिला, चलिए देखते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा 226 और इंटू 2 किया तो हमें क्या मिला, देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 452 और हाथ में कैरी 1 था, यानी टोटल अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा 45369। अब कई बच्चों को यह कंफ्यूजन होगा सर कि हम कहां तक ले और क्या करें, तो एक सवाल हम लेते हैं अपने बेस 50 के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन इस तरीके से है बेस 50 का, देखिए 49 का स्क्वायर। तो देखिए ये बेस कितना है 50 और 50 की बात करें तो ये 50 में 49 कितना कम है 1। तो सर 1 अगर कम है तो इसे अगर हम करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा 01 और 49 में से 1 गया 48 और क्योंकि ये बेस 50 है तो हम क्या पकड़ेंगे हाफ और हाफ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2401, यानी हो गया हमारा आंसर। यानी अगर हम बेस 50 लेते हैं तो हम क्या पकड़ के चलेंगे, हाफ पकड़ के चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और चीजों को समझते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास है 38 का स्क्वायर। तो चलिए ये 50 में कितना कम है 12। तो चलिए 12 का स्क्वायर किया तो हमें यहां से क्या मिला 144 का 44, हाथ में कैरी 1। 38 में से अगर मैं 12 को माइनस करूं तो 26 और उसका अगर मैं हाफ करूं, हाफ क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि बेस क्या है 50 है। हाफ क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि बेस क्या है 50 है और यहां से किया तो क्या मिला 13 और 13 था और यहां पर कैरी आपने कितना लिया था 1। तो 13 प्लस 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 14, यानी 38 का स्क्वायर कितना हो गया 1444। तो चलिए अगला और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं सर 51 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए किया जाए। तो अगर हम 51 के स्क्वायर की बात करें तो फिर से आप देख रहे हो कि ये 51 जो है अपने बेस 50 से कितना ज्यादा है 1। तो हमने 1 का स्क्वायर किया तो हमें यहां क्या मिला 01 और क्योंकि ये बेस 50 है तो 52 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हाफ से, यानी हाफ से अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 2601। हो गया आपका आंसर। यानी आप कुछ ही सेकंड में इन सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम बेस मेथड से 50 को लेकर 56 का स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो देखो ये जो है आपके बेस से कितना ज्यादा है +6, यानी हमने +6 किया तो हमें क्या मिला यहां से 36 और 56 में 6 जोड़ा तो 62 का अगर हम हाफ करें तो हमें यहां से क्या मिलेगा, अगर हम करते हैं तो 3136, यानी 56 का स्क्वायर हो गया कितना 3136। भूल जाइए उस ट्रेडिशनल मेथड को जो आप a+b के होल स्क्वायर को पढ़ते थे। टाइप्स जानिए किस टाइप से आप पढ़ सकते हैं और नए मेथड को सीखिए जो कि बेस मेथड। तो चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं जहां पे लास्ट डिजिट क्या हो 5। तो देखो बच्चों लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो बनाने का तरीका क्या है, चलिए जाना जाए। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं 25 का स्क्वायर। तो बनाने का तरीका यह है कि यहां पर जो भी नंबर रहेगा अगर लास्ट में 5 है आप उसका स्क्वायर करके 25 लिखेंगे और यहां पे जो भी नंबर आपका होगा उससे एक ज्यादा से आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी 2 से एक ज्यादा से मल्टीप्लाई किया 3, यानी आपका स्क्वायर जो हो गया वो कितना हो गया 625। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं वो है 35 का स्क्वायर। तो चलिए उसी मेथड से अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, सर आपने बताया यहां क्या लिखूंगा 25 और यहां जो भी डिजिट है उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 4 12, यानी हमारा 35 का स्क्वायर क्या हो गया 1225। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े और लेते हैं क्वेश्चंस को। तो देख रहे हो आपके स्क्रीन पे है 95 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसी तरीके से सॉल्व करूं तो हमें यहां पे क्या मिलेगा सर 25 और 9 से एक ज्यादा अगर हम लेते हैं 10, यानी हमें यहां क्या मिलेगा 90, यानी 95 का स्क्वायर क्या हो गया 9025। तो चलिए अब हम 3 डिजिट्स के नंबर को लेते हैं और चेक करते हैं और बनाते हैं। तो चलिए देखा जाए अगर हम यहां पर ले 105 का स्क्वायर, तो अगर हम फिर से अगर करें तो 5 का स्क्वायर अगर हम करें तो हमें यहां से क्या मिलेगा 25 और 10 से अगर हम एक ज्यादा ले तो हमें क्या मिलेगा 11, यानी 11 के साथ में अगर मल्टीप्लाई किया तो 105 का स्क्वायर हो गया 11025।
चलिए अगले क्वेश्चंस को ले, और जो कि आपके स्क्रीन पे है वो है 1115। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हमने किया तो क्या मिला 25, और अगर 11 से एक ज्यादा यानी 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें यहां से क्या मिलेगा, हमें यहां से मिलेगा 13225, यानी 115 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 13225। ठीक, तो बच्चों ये हमने सीखा स्क्वायर्स के बारे में। अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामों में आते हैं।